इंक्रीज करेगा उसका एफ डैश एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, चाहे आप डी वाई बाई डी एक्स कहिए चाहे एफ डैश एक्स कहिए। अब ये देखो इस करो का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप कहाँ से कहाँ अप्रोच करता है, जीरो से प्लस इंफिनिटी, मतलब इंक्रीजिंग टाइप का है, ठीक है ना। किस टाइप का है, मतलब इस करो का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन किस टाइप का पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग टाइप का। अब ये बात गौर से सुनो, इस करो का स्लोप भी कैसा है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स इस करो का भी क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर यहाँ टेंजेंट डालेंगे, इससे अगले पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे, उससे अगले पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे, उससे अगले पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे, उससे अगले पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे, तो ये टेंजेंट बेटा ऐसी स्थिति आएगी जब क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये एंगल क्या कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। किधर से, ये यहाँ कितना था, इन्फिनिटी, यहाँ कितना था पाई बाई 2, और उसके बाद एंगल क्या करता चला गया, घटता चला गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पर जो टेंजेंट डालोगे उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इस करो पे जब अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम एंगल बनाएगा टेंजेंट पाई बाई 2। उसके बाद आपके टेंजेंट के एंगल क्या होते चले जाएंगे, झुकते चले जाएंगे टेंजेंट। तो यहाँ पर आपके पास ये θ1, ये θ2, ये θ3 और किधर जा रहा है, θn जा रहा है। तो इस करो के अलग अलग पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो उन टेंजेंट्स के एंगल पाई बाई 2 से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जब यहाँ पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे तो आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के लगभग क्या जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। इसका मतलब इस करो का एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है, लेकिन इस करो का स्लोप एफ डैश एक्स जो पॉजिटिव है वो किधर से किधर जा रहा है, प्लस इंफिनिटी से जीरो की तरफ। मतलब इस करो का एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है, लेकिन वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग टाइप का है। मतलब इस करो का डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, लेकिन किस टाइप का है, डिक्रीजिंग टाइप का। एफ डैश एक्स का मतलब उस करो का स्लोप, तो इस करो का स्लोप भी पॉजिटिव है, लेकिन ये प्लस इंफिनिटी से किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। यहां डालोगे तो मैक्सिमम एंगल आपके टेंजेंट का, जैसे जैसे आपके टेंजेंट झुकते चले जाएंगे तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ झुक रहे हैं टेंजेंट, ठीक है। सारे पॉजिटिव एंगल हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के, और किधर जा रहा है मिनिमम एंगल, मतलब प्लस पाई बाई 2 से टेंजेंट्स के एंगल किधर अप्रोच करेंगे, जीरो की तरफ। तो इसका मतलब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल पर, ठीक है, लेकिन प्लस इंफिनिटी से किधर जाएगा, जीरो की तरफ। मतलब इस करो का स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीजिंग टाइप का पॉजिटिव है। प्लस इंफिनिटी से स्लोप किधर जा रहा है, जीरो की तरफ, और इसका स्लोप जीरो से किधर जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो देखो बेटा पॉजिटिव की दो बात अलग अलग होगी ना। अब ये देखो इसका डी वाई बाई एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो कैसा है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके अंदर स्लोप कैसा है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, कोई वेरी नहीं करता। हर पॉइंट पर इस करो का स्लोप कैसा है, कॉन्स्टेंट। अब बताइए ध्यान से आप, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस करो का स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीजिंग टाइप का, अब रेट ऑफ चेंज पे बात आएगी। देखो ये चीज कैसी है, पॉजिटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, सामने वाली चीज का, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ये क्या चीज है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस वेरिएबल का, इस वेरिएबल डी वाई बाई डी एक्स का। देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का दूसरा मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, वाई का। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस चीज़ का, डी वाई बाई डी एक्स का। अब वो डी वाई बाई डी एक्स पे डिपेंड करता है कि अगर y इंक्रीजिंग टाइप का है तो इसका x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा। जिसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो वो चीज़ डिक्रीजिंग टाइप की है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या बताया था मैंने, नेगेटिव। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर, ये इंक्रीजिंग टाइप का है, तो इंक्रीजिंग टाइप का अगर ये डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कौन आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये चीज़ इंक्रीजिंग टाइप की है तो इंक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसी के रिस्पेक्ट में भी इंक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल जो भी आता है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये चीज़ यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग टाइप की है, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका रेट ऑफ चेंज, डी वाई बाई डी एक्स का। अब जिसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो वो चीज़ कैसी है, यहाँ पर डिक्रीजिंग टाइप है तो पॉजिटिव, लेकिन ये डिक्रीजिंग टाइप की चीज़ है, तो डिक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज जो भी आएगा क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो कैसा होगा, नेगेटिव।
ठीक है, यहां पर आपका क्या है, कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस चीज का, कांस्टेंट चीज का, वो क्या होगा बेटा, जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, ठीक है। तो इंक्रीजिंग टाइप की चीज का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग टाइप की चीज का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। यहां पर आपका जो dy बाई डी एक्स है वो इंक्रीजिंग टाइप का है, स्लोप इस कर्व का किधर से किधर जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी, तो बढ़ रहा है, पॉजिटिव है लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो स्लोप है वो प्लस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जाता है, इसका मतलब यहाँ भी पॉजिटिव है स्लोप कर्व का लेकिन डिक्रीजिंग टाइप का है। तो डिक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, इंक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो चीज़ कॉन्स्टेंट है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जीरो। इसका मतलब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव। इस केस में डबल डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है। इस केस में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कैसा है, नेगेटिव है। और इस केस में आपका डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कैसा है, जीरो, ठीक है ना। किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तीन टाइप के होते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है, देख लो एफ डेस एक्स, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन ये बढ़ता हुआ पॉजिटिव है, ये घटता हुआ एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, यहाँ एफ डेस एक्स पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। तो तीन ही तरीके का हो सकता है ये कोई चीज़, या तो बढ़ती हुई पॉजिटिव होगी, या घटती हुई पॉजिटिव होगी, या कांस्टेंट पॉजिटिव होगी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यहाँ डबल डेरिवेटिव जीरो, ठीक है। अब देखो आप इस बात का ध्यान, अब आपने इन तीनों पॉइंट को क्लियर रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब उनको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा बेटा, मैंने इनको बता दिया आपको, मैं सीधा बोलूंगा अब, ठीक है। और ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूं आप याद रखेंगे इनको, ये मैं समझना आप बुक से पढ़ लेंगे, इस चीज को बुक में नहीं मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड टाइप का फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात की थी उसी तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, a function fx is said to be strictly decreasing function if in the domain किसी भी फंक्शन को उसके डोमेन के अंदर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे इफ अगर फॉर x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2। उल्टा हो गया ना ये, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन इफ फॉर x1 लेस देन x2 implies fx1 ग्रेटर देन fx2। ज्योमेट्रिकली डायग्राम इस बात का क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो इस चीज को अगर मैं डायग्राम से बात करता हूं तो देखिएगा क्या ये बात सही है। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा अपने डोमेन के अंदर अगर x1 x2 से छोटा है तो उस फंक्शन का fx1 किससे बड़ा हो, fx2 से बड़ा हो। इस बात का क्या मतलब है कि अगर इनपुट छोटी है तो आउटपुट बड़ी हो, इनपुट बड़ी है तो आउटपुट छोटी हो। इस बात का मतलब यही है कि कोरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलर इनपुट देयर इज लार्जर आउटपुट एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जर इनपुट देयर इज स्मॉलर इनपुट आउटपुट, ठीक है। मतलब कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा अगर उस फंक्शन को छोटी इनपुट दी जाती है तो फंक्शन बड़ी आउटपुट दे, और बड़ी इनपुट दी जाती है तो फंक्शन छोटी आउटपुट दे। उल्टा हो गया ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। ग्राफिकली अगर हम इस बात को समझते हैं तो देखिएगा ये ग्राफ है, इसके अंदर हम एक इनपुट देते हैं x1, एक इनपुट देते हैं x2, तो बेटा x1 क्या है, x2 से छोटा है। अब आउटपुट देखो क्या ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, आपको पता है इस बात का बिल्कुल कर रहा है। ये आपका कौन है, fx2, और यहाँ से fx का अगर ये ग्राफ है तो ये क्या मिलेगा बेटा, fx1। क्या दिख रहा है आपको इन दोनों के अंदर, fx1 इज ग्रेटर देन
fx2 साफ दिख रहा है, वाई एक्सिस पे fx1 किससे बड़ा है, fx2 से बड़ा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, x1 x2 से छोटा है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि x1 x2 से जब फंक्शन डिक्रीज करता है तो x1 अगर x2 से छोटा होगा तो वो चीज़ क्या इंप्लाइज कर रही होगी, fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा। किसके लिए, फॉर x1 एंड x2 बोथ एलिमेंट्स बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हम किसी फंक्शन का बिहेवियर उस फंक्शन के डोमेन से बाहर जा करके नहीं बोलेंगे, ना चेक करेंगे, ना पढ़ेंगे फंक्शन को, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ज्योमेट्रिकली हमने बता दिया है उस कंडीशन को वेरीफाई करके, ठीक है। अब यूज ऑफ डेरिवेटिव, व्हाट इज द यूज ऑफ डेरिवेटिव इन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का क्या मतलब, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव का क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है। देखो हम किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स जानते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, सही बात है। इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, ठीक है ना, देन x प्लस एच इज ग्रेटर देन x implies f of x प्लस एच इज लेस देन एफ एक्स। नहीं, आपको साफ दिखता है, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है तो x प्लस एच अगर आपके x से बड़ी है तो x प्लस एच पे फंक्शन की आउटपुट आपकी x की आउटपुट से क्या होगी, छोटी। यही चीज बता रहा है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कि भाई अगर आपकी आउटपुट बड़ी है तो इनपुट बड़ी है तो आउटपुट छोटी होगी, इनपुट छोटी है तो आउटपुट बड़ी होगी। तो अगर if function is strictly decreasing then x plus h is greater than x implies f of x plus h is less than fx। तो इसका मतलब this implies that f of x plus h माइनस एफ एक्स इज ए नेगेटिव। ये चीज़ क्या है, दोनों का डिफरेंस नेगेटिव। अगर इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव है, ये चीज़ वैसे ही पॉजिटिव होती है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव एफ डैश एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव, फॉर एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा तो उस फंक्शन का जो एफ डैश एक्स है वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब वही बात है, ये एक नोट है कि अगर आपके फंक्शन का एफ डैश एक्स उस डोमेन के पॉइंट पर नेगेटिव के साथ साथ क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंट। इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंट, अगर इक्वालिटी एक इंस्टेंट के लिए होल्ड करती है तब कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स नेगेटिव के साथ साथ अगर उसके डोमेन में जो पॉइंट है फंक्शन के, उनमें से कुछ गिनती के पॉइंट पर एफ डैश एक्स अगर जीरो भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। मतलब अगर फंक्शन का जो पूरा डोमेन है उसके अंदर फंक्शन का एफ डैश एक्स हर जगह नेगेटिव आता है, लेकिन डोमेन के अंदर गिनती के 3 या 4 पॉइंट हैं जिन पर एफ डैश एक्स नेगेटिव के साथ साथ जीरो आउटपुट भी देता है, तो भी वो फंक्शन उस डोमेन के अंदर क्या बोला जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सीबीएसई में इस चीज़ को यूज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इस पॉइंट को क्लियर रखिए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। वैसा ही है जैसा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरीके से तीन टाइप्स के क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब मैं उतना डिस्क्राइब तो नहीं करूंगा लेकिन मैं बता देता हूं आपको, टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कितने टाइप का होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी 3 टाइप का होता है बेटा। कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो 3 तरीके से नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। देखो एक तो ये चीज़ डिक्रीज कर रही है, एक तो ये चीज़ है जो नेगेटिव है, यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा है, स्लोप क्या इस करो का, नेगेटिव ए। दूसरा करो बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, इसका भी स्लोप कैसा है, देखो नेगेटिव है, ये कैसा है, डिक्रीज करता है। तो ये देखो अब ये भी डिक्रीज करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, ये पॉइंट ए से बी की तरफ पढ़ेंगे हम, ठीक है। सी, यहाँ भी एफ डैश एक्स नेगेटिव है, देखो आप
एफ डैश एक्स इसका भी नेगेटिव है लेकिन कॉन्स्टेंटली। ठीक है, अब इसको देखो तीनों को आप, मैं सीधा बता देता हूं। इस करो का स्लोप नेगेटिव है लेकिन कहाँ जा रहा है, कहाँ से, ए पॉइंट से बी की तरफ बढ़ना है, माइनस इन्फिनिटी से। इस करो का स्लोप माइनस इन्फिनिटी टू किधर जाता है, जीरो की तरफ। यहाँ टेंजेंट डालोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसको अगर ए टू बी पढ़ते हैं तो आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, लेकिन जीरो से लेकर किधर जाता है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर किधर जाता है, जीरो की तरफ। और इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहां स्लोप कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, अब देखिए इस करो का स्लोप कैसा है, नेगेटिव। इसका dy बाई डी एक्स कैसा है, मतलब जिसको आप एफ डैश एक्स कहते हो, नेगेटिव है। इस केस में भी आपका dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यूं देखो कि वो नेगेटिव इंक्रीजिंग टाइप का है या डिक्रीजिंग टाइप का है। यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव तो है लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ जाता है स्लोप। ऑब्ट्यूस एंगल आएंगे, आप देखते जाना। आप माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ स्लोप जाएगा। माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, लगभग मतलब माइनस हद हो जाएगी यहाँ पर। माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आपका स्लोप जाएगा, तो कैसा स्लोप है ये, नेगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग टाइप का है। लेकिन ये जो dy बाई डी एक्स आपके करो का स्लोप है, ठीक है, वो नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीजिंग टाइप का है। यहाँ भी स्लोप कहा जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये भी क्या है, नेगेटिव है लेकिन ये डिक्रीजिंग टाइप का है, कम हो रहा है ना माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, ये तो डिक्रीजिंग टाइप का है, ये जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक जाता है, जीरो की तरफ। तो ये तो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग टाइप का। और ये जीरो से लेकर कहाँ जा रहा है, माइनस ए पॉइंट, इसको लो बेटा, ए ये पॉइंट क्या है, बी, तो ये जीरो से लेकर किधर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस टाइप का है, डिक्रीजिंग टाइप का है। अब ये कैसा है, कांस्टेंट, ये स्लोप इज कांस्टेंट। यहाँ dy बाई डी एक्स कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब करो का स्लोप यहाँ पर कांस्टेंट है। अब तुम बताओ, अगर मैं इंक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज निकालता हूँ, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, dy बाई डी एक्स का, कितना होगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, यही होगा। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर इंक्रीजिंग टाइप की है, इंक्रीजिंग टाइप की चीज़ का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव। ठीक है, डी बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। ये चीज़ यहाँ पर कैसी है, नेगेटिव, तो इसका रेट ऑफ चेंज कैसा होगा, जो भी आएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज नेगेटिव। और यहाँ क्या था, पॉजिटिव। और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, कॉन्स्टेंट चीज़ का, जीरो। तो इसका मतलब डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर कितना होगा, यहाँ पर जीरो होगा। समझ में आ गई। तो यही तीन चीज़ उसमें आई थी और यही तीन चीज़ आपकी इसमें आई है। ठीक है, देखो आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको समझ आ गया, तीनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव जीरो। अब मैं तीनों 6 के 6 ग्राफ को एक पेपर पे बनाता हूँ, आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पता चलेगी। ठीक है ना, जो कभी आपको समस्या नहीं देगी। अभी आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और उनकी टाइप आपने पढ़ ली है। देखो ये मैंने आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कर्व ड्रॉ की थी। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता था, ठीक है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता था, ठीक है ना। यहां कैसा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। मैं डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट बता रहा हूं, क्या सिग्निफिकेंस होता है डबल डेरिवेटिव का, जो आपको कभी समस्या नहीं देगा। यहां डबल डेरिवेटिव कैसा था, नेगेटिव, यहां डबल डेरिवेटिव कैसा है, जीरो, ठीक है ना। अब देखो दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये तो तीनों केस किसके थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के। अब बना रहा हूं मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के, कि ये आपका फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, एक टाइप, दूसरी टाइप, ठीक है, और यहां भी आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, थर्ड टाइप। यही तीन ग्राफ बनाए थे आपने। अभी आपको पता है ना, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव, और इस केस में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा है, जीरो। अब आप ध्यान से देखो,
ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के हैं, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, इन दोनों केस में डबल डेरिवेटिव जीरो। क्या समझ में आता है आपको? यहाँ भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो डबल डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तब भी उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता है, और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है, तब भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी हो सकता है। मतलब अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इट डजेंट मैटर, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स कैन बी पॉजिटिव। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डबल डेरिवेटिव जीरो आता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी डबल डेरिवेटिव जीरो आता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का तो मतलब समझ गए आप कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव तो फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को बताता है, क्योंकि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो पक्की बात है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो पक्की बात है कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। डबल डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव आपके फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को डिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता है और डिक्रीजिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? देखो आप इन दोनों करो की शेप को देखो, अपवर्ड है, इसका भी मुंह ऊपर की तरफ है, कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, ये भी क्या है बेटा? इसको बोलते हैं हम कॉनकेविटी, कॉनकेव अपवर्ड। इस केस में दोनों, इसमें देखो नीचे की तरफ है कॉनकेव डाउनवर्ड, मतलब आपकी जो कर्व है उसका शेप किधर है? नीचे की तरफ मुंह करते हुए, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका भी मुंह नीचे की तरफ है, कॉनकेव डाउनवर्ड। अब मैं जो बता रहा हूं इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को करेंगे। यहां पर क्या है? नो कॉनकेविटी, कोई कॉनकेविटी नहीं है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि डबल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस है एक फंक्शन की कर्व की सिर्फ कॉनकेविटी को बताना, कि उस फंक्शन की कर्व की कॉनकेविटी कैसी है। एक फंक्शन की कर्व की कॉनकेविटी को डिस्क्राइब करता है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, कि अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब एक ही बात है, फंक्शन की कर्व कॉनकेव अपवर्ड, मतलब फंक्शन की कर्व का मुंह ऊपर की तरफ है, मतलब कर्व ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है या ऊपर की तरफ देखती हुई कर्व है। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब वो फंक्शन की कर्व कैसी है? कॉनकेव डाउनवर्ड, मतलब फंक्शन की कर्व नीचे की तरफ मुंह करते हुए। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब फंक्शन की कर्व में कोई कॉनकेविटी नहीं है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना पढ़ लीजिए, कभी आपको जीवन में समस्या नहीं करेगा ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि डबल डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है और फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और यूं ही पता चलता है, यूं के यूं नोट्स बना लीजिए, आपको हमेशा काम आएंगे ये। अब देखो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों का बता दिया, तो तुम नहीं बताओ सेकंड डेरिवेटिव जो एफ डबल डैश एक्स होता है, जिसको आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहते हो, ये क्या कर सकता है? इसके दो काम हैं, एक तो कॉनकेविटी ऑफ एफ एक्स का क्या कॉनकेविटी को बताएगा, दूसरा ये क्या बताता है? मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ एफ डैश एक्स। मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है बेटा, ये एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बता सकता है, और एफ एक्स की क्या बता सकता है? कॉनकेविटी को बता सकता है। दिस इज द कंप्लीट सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव का यही सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एफ एक्स की कॉनकेविटी को बता सकता है और एफ डैश एक्स की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को बता सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताएगा? उसकी मोनोटोनिसिटी उस फंक्शन की। तो ये जो एफ डबल डैश एक्स है, ये किसका फर्स्ट डेरिवेटिव है? एफ डैश एक्स का है ना, तो ये एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी को डिस्क्राइब करेगा कि वो इंक्रीजिंग टाइप का है या डिक्रीजिंग टाइप का है। तो हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं क्वेश्चन करूंगा, अब मत मिलाइए चीज़ों को।